Morning everyone once again. આજનો આપણો નવો ટॉपिक છે क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। जो बिजनेस की एक्टिविटीज़ हो उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है यहाँ पे। तो देखते हैं। बिजनेस एक्टिविटीज़ आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। तो फर्स्ट वन इज़ अ ट्रेड, जिसको हम व्यापार बोलेंगे, कॉमर्स यानी कि जिसको वाणिज्य बोलेंगे, और थर्ड वन है इंडस्ट्री यानी कि उद्योग बोलेंगे। तो यहाँ पे 3 टॉपिक आपको वन बाय वन एक्सप्लेन किया गया है। ओके, तो बिजनेस वन टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के 3 टाइप हुए थे, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। तो भी बिजनेस के भी 3 पार्ट्स है, तो ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रेड, जिसको हम व्यापार बोलते हैं। तो व्यापार की डेफिनेशन यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, मीनिंग। तो एक्सचेंज ऑफ कॉमोडिटी और सर्विसेज इन रिटर्न ऑफ कॉमोडिटी और सर्विसेज, और एक्सचेंज ऑफ कॉमोडिटी और सर्विसेज इन रिटर्न ऑफ मनी विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट बिटवीन 2 पर्सन इज़ अ कॉल्ड ट्रेड। यानी कि यहाँ पे क्या है, देखिए, इन रिटर्न ऑफ कॉमोडिटीज़, फिर से बोल रहा हूँ, एक्सचेंज ऑफ कॉमोडिटी और सर्विसेज। अगर आप कॉमोडिटीज़ और सर्विसेज, कॉमोडिटीज़ का मतलब होता है चीज़, वस्तुएं, गुड्स भी आप लिख सकते हो, और सर्विसेज किसी को देते हो तो उसके बदले में अगर आपको इन रिटर्न ऑफ आपको कॉमोडिटी और सर्विसेज, आपको भी सामने से कोई चीज़ या फिर सर्विसेज मिलती है। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे देता हूँ, सपोज़ मैंने आपको मोबाइल फ़ोन दिया, तो बदले में आपने उतनी ही अमाउंट का मुझको एक वॉच दे दिया। तो ये एक्सचेंज, देखिए, कॉमोडिटी के बदले में कॉमोडिटी का एक्सचेंज हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि भाई आपने मुझको मोबाइल फ़ोन दे दिया, बदले में मैंने आपको पढ़ाया पूरे साल, तो ये हो गया कॉमोडिटी इन एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज हो गया। ऐसा भी हो सकता है मैंने आपको पढ़ाया और आपके फादर के पास से मैं, अगर आपके फादर डॉक्टर है तो उनसे मैंने अपनी ट्रीटमेंट करवाई है, तो यहाँ पे सर्विसेज के एक्सचेंज में सर्विसेज हो गया। यानी कि कुछ भी हो सकता है, कॉमोडिटी और सर्विसेज के एक्सचेंज में कॉमोडिटी या सर्विसेज भी हो सकती है, या तो फिर और लिखा है, देखिए, एक्सचेंज ऑफ कॉमोडिटी और सर्विसेज इन रिटर्न ऑफ मनी। ओके, तो अगर ऐसा भी हो सकता है, कॉमोडिटी और सर्विसेज के एक्सचेंज में अगर पैसा मिल रहा हो विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट, लेकिन जिसका मोटिव यानी कि इंटेंस हेतु क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए, बिटवीन 2 पर्सन्स। देखिए, यहाँ पे 2 आदमी आपको देखने को मिलेंगे, वन इज़ अ परचेसर एंड सेकंड वन इज़ अ सेलर, इज़ अ कॉल्ड, हम उसको बोलेंगे ट्रेड। ओके, एग्जाम्पल, व्हेन यू परचेस अ बुक फ्रॉम अ शॉपकीपर, जब आप कोई दुकान पे जाते हो और अगर कोई बुक परचेस करते हो, यू पे मनी अगेंस्ट द परचेस ऑफ द बुक। अगर आप बुक परचेस करनी है तो सीधी सी बात है कि आपको पैसा देना पड़ेगा वहाँ पे। तो यहाँ पे 2 चीज़ों किसका एक्सचेंज हो गया, तो आपको बुक मिली यानी कि वन टाइप ऑफ कॉमोडिटी, बदले में पैसा दिया यानी कि मनी का एक्सचेंज हो गया। हियर एक्सचेंज ऑफ कॉमोडिटी इज डन इन रिटर्न ऑफ मनी। तो आपको कोई चीज़ मिलती है तो उसके बदले में आप यहाँ पे पैसा दे देते हो। वैन यू परचेज अ बस टिकट एंड ट्रैवल बाय बस, अगर आप बस टिकट परचेज करते हो तो आपने पैसा दिया, लेकिन बदले में आपको बस में ट्रैवल करने का आनंद मिलेगा, जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी। यू गेट एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज इन रिटर्न ऑफ मनी पेड, आपने जो पैसा पे किया है उसके बदले में आपको ट्रैवलिंग का मज़ा दिया जाएगा, ट्रैवलिंग का आपको आनंद दिया जाएगा। उससे आपको जो भी या एक जगह से दूसरी जगह पे जाना हो, घूमने के लिए जाना हो, वॉट एवर। चलिए, तो सिंपल ये हो गया मीनिंग ऑफ ट्रेड। चलिए अभी आगे जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेड, तो ट्रेड्स की लाक्षणिकताएँ क्या है, विशिष्टताएँ भी बोल सकते हैं। तो देखिए, छोटे छोटे से क्वेश्चन है, पूरा नहीं आएगा एग्ज़ाम में, ऐसा ही आ सकता है, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेड, तो एक क्वेश्चन हो गया। उसी तरीके से अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद दिखाई दे रहा हो तो टाइप्स ऑफ ट्रेड आ सकता है। ओके, तो ट्रेड के 2 टॉपिक है, लेकिन 2 क्वेश्चन छोटे छोटे से हैं, कोई बड़ा मिला के पूरा
कि भाई ट्रेड भी समझाना है, कॉमर्स भी एक्सप्लेन करना है और इंडस्ट्री भी एक्सप्लेन करना है, ऐसा नहीं होगा आपको। ओके, छोटे छोटे क्वेश्चन है यहाँ पे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। ट्रेड इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो तो पता है क्योंकि ट्रेड में मैन इंटेंस होता है, प्रॉफिट मोटिव होता है, तो उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे। देयर आर टू पार्टीज़ इन ट्रेड, मैंने पहले ही आपको बोला परचेसर एंड सेलर, तो दो पार्टीज़ होनी जरूरी है यहाँ पे। एक्सचेंज इज़ एसेंशियल इन ट्रेड, एक्सचेंज भी होना जरूरी है, लेकिन एक्सचेंज किसी का भी हो सकता है, कमोडिटी या और सर्विसेज के बदले में कमोडिटी और सर्विसेज का भी हो सकता है, कमोडिटी के बदले में पैसों का, सर्विसेज के बदले में पैसों का, कुछ भी, लेकिन एक्सचेंज होना चाहिए। तो एक्सचेंज इज एसेंशियल इन अ ट्रेड। इन ट्रेड ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर डन। देखिए यहाँ पे क्या होता है, सपोज आपने बुक परचेस किया तो पहले दुकानदार की ऑनरशिप थी, लेकिन अभी आपने परचेस कर लिया है तो आपकी ऑनरशिप हो जाएगी, तो यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप इज़ पॉसिबल हो जाता है। इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स आइदर एन अमाउंट इज पेड और गुड्स आर एक्सचेंज। ओके, ऐसा भी हो सकता है इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स, आप जब कोई गुड्स या कमोडिटी परचेस कर रहे हो एंड अमाउंट इज पेड, आप पैसा दे भी सकते हो, अगर पैसा नहीं देना हो तो, और गुड्स आर एक्सचेंज, बदले में कोई आप गुड्स या सर्विसेज भी दे सकते हो। दैट इज़ द कंटिन्यूस एक्टिविटी। देखिए ट्रेड जैसा हमने देखा था बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स में कि बिजनेस इज़ अ वन टाइप ऑफ कंटिन्यूस एक्टिविटीज़ है, तो सिमिलर ट्रेड इज़ ऑल्सो अ कंटिन्यूस एक्टिविटीज़। आप कभी कभार कोई प्रॉफिट कर लो, पेन बेच दो तो आप पेन का ट्रेड कर रहे हो, ऐसा हम नहीं कह सकते। इन वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज डिटरमाइन इन टर्म्स ऑफ मनी। यहाँ पे जो भी गुड्स और सर्विसेज होगी उसकी वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ मनी में डिसाइड की जाएगी। ट्रेड इज़ अ लीगल एक्टिविटीज़, तो गवर्नमेंट की ओर से उसको पूरी वैलिडिटी मिली है, यानी कि आप कर सकते हो, कोई इलीगल एक्टिविटीज़ नहीं है। हाँ, ये बात लेकिन सही है कि आप जैसे गुजरात में वाइन प्रोहिबिटेड है तो आप वाइन का ट्रेड नहीं कर सकते हो, वो बात अलग है। बाकी आप जो भी गवर्नमेंट ने रूल्स और रेगुलेशन दिए उसके मुताबिक कोई भी बिज़नेस कर सकते हो, उसके लिए आपको पूरी छूट दे रखी है गवर्नमेंट ने। चलिए, तो ये आपका वंस अगेन मैं आपको बार बार बोलूँगा, एक छोटा सा क्वेश्चन है, डिफाइन ट्रेड एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेड। चलिए अभी हम दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। ओके, तो टाइप्स, यानी कि यहाँ पे ट्रेड के ही दो टाइप्स है, एग्जाम में आ सकता है कि एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ ट्रेड। तो यहाँ पे जो आपको पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, दो पॉइंट, वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं। ओके, तो देर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेड। फर्स्ट वन इज़ अ इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड यानी कि एक ही कंट्री में अंदर अंदर जो ट्रेड होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज इंटरनल ट्रेड। और दूसरा इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि दो कंट्री के बीच में जो ट्रेड होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज इंटरनेशनल ट्रेड। ये टॉपिक आप 10th में भी पढ़ के आए हो, लेकिन यहाँ पे भी आपको टाइप्स ऑफ ट्रेड में पढ़ना है, तो देखते हैं। चले, तो ट्रेड, ओके, देर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेड, इंटरनल ट्रेड और एंड द सेकंड वन इज़ द इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड अभी क्या है, ट्रेड अमॉन्ग डिफरेंट रीजन्स, रीजन्स यानी कि एरियाज़ भी लिख सकते हो, विस्तार जिसको हम बोलेंगे, विद इन द बाउंड्रीज ऑफ कंट्री। अगर एक ही कंट्री के बाउंड्रीज में जहाँ पे भी जितने भी प्रदेश है, एरिया है, वहाँ पे जो भी ट्रेड होता है, व्यापार होता है, इज़ कॉल्ड, हम उसको बोलेंगे इंटरनल ट्रेड। अ ट्रेडर ऑफ अहमदाबाद परचेसिस बॉक्सेस ऑफ एप्पल फ्रॉम कश्मीर। अगर अहमदाबाद का कोई व्यापारी कश्मीर से एप्पल परचेस करता है, और ट्रेडर ऑफ नागपुर सेंड्स ऑरेंजेस टू राजकोट। अगर नागपुर से अगर कोई व्यापारी राजकोट में ऑरेंजेस सेलिंग करता है, तो दीज आर दी एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल ट्रेड, क्योंकि ये इंडिया में ही है, इंडिया के बाहर नहीं है। ओके, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पे अगर देखा जाए तो इंटरनल ट्रेड इज़ डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज़ अ होलसेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड में क्या होता है, आपको पता ही है कि बल्क में चीज़ों का परचेसिंग और सेलिंग होता है। और दूसरा रिटेल ट्रेड, यहाँ पे रिटेल यानी कि छुट्टक, यानी कि आपको जितना चाहिए उतना ही वो परचेस करेगा और सेलिंग भी उसी तरीके से करेगा। अ होलसेलर परचेसेस गुड्स इन बल्क, बल्क यानी कि एक साथ, ओके, इकट्ठा, फ्रॉम द प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूट दैम टू अ रिटेलर्स एज पर इज रिक्वायरमेंट। देखिए होलसेलर में क्या होता है,
तो होलसेल प्रोड्यूसर के पास से चीज़ों को परचेस करता है और रिटेलर्स को जितना चाहिए उसको उतना सेल करता है। द होलसेलर इज़ अ कनेक्टिंग लिंक, दोनों को जोड़ने का काम करता है, लेकिन किसको? बिटवीन अ प्रोड्यूसर एंड रिटेलर। तो प्रोड्यूसर और रिटेलर्स होता है ना, दोनों को मिलाने का काम, बीच की कड़ी का काम होलसेलर करता है। ओके, उसके बाद इन रिटेल ट्रेड की अगर बात की जाए तो वो कहाँ से परचेस करता है, किसको बेचता है? रिटेलर परचेसेस गुड्स फ्रॉम होलसेलर। देखिए अभी ये होलसेलर के पास से परचेस करता है एंड सप्लाइज दैम, उसको बेचता है टू द कंज्यूमर एज पर देयर रिक्वायरमेंट। देखिए तो ये अभी लिंक हो गया, लेकिन किसके बीच के लिंक हो गया? तो होलसेलर्स और कंज्यूमर के बीच के लिंक अगर बोला जाए तो वो रिटेलर से, जबकि होलसेलर प्रोड्यूसर और रिटेलर्स के बीच की लिंक है। ओके, दोनों को मिलाने का काम करते हैं। चलिए उसके बाद सेकेंड पॉइंट है हमारा इंटरनेशनल ट्रेड। देखिए इंटरनल ट्रेड हमारा फिनिश हो गया, उसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। अगर दो कंट्री के बीच में अगर कोई व्यापार होता है तो दैट इज़ कॉल्ड एज इंटरनेशनल ट्रेड, या तो फिर आप उसको फॉरेन ट्रेड भी बोल सकते हो। इंटरनेशनल ट्रेड क्रॉसिस द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, यहाँ पे बाउंड्रीज को क्रॉस किया जाता है, जबकि इंटरनल ट्रेड में बाउंड्रीज क्रॉस नहीं होती, विद इन द कंट्रीज, विद इन द बाउंड्रीज ऑफ कंट्रीज में होता है। और जापानीज कंपनी सेलिंग टेलीविज़न टू इंडियन ट्रेडर्स, अगर जापान की कंपनी इंडिया के कोई व्यापारी को टेलीविज़न सेलिंग करता है, और केसर मैंगो बीइंग सेंड फ्रॉम इंडिया टू यूएसए, अगर भारत में से यूएसए में, अमेरिका में अगर केसर मैंगो का सेलिंग किया जाता है तो आर एग्जाम्पल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। यहाँ क्योंकि यहाँ पे दो कंट्रीज आ गई ना, बाउंड्रीज ऑफ कंट्रीज क्रॉस किया है यहाँ पे। इंटरनेशनल ट्रेड इंक्लूड्स, इसमें 3 टाइप के व्यापार होते हैं। पहला इंपोर्ट ट्रेड, इंपोर्ट ट्रेड यानी कि जबकि कोई इंडिया का ट्रेडर्स हो अगर बाहर से कोई चीज़ परचेस करता है तो वो इंपोर्ट हो गया, अगर हम इंडिया से उसको सेल करते हैं तो वो एक्सपोर्ट हो गया। री एक्सपोर्ट का मतलब क्या है पता है? सपोज़ एग्जांपल हमने स्विट्ज़रलैंड से वॉच परचेस किया और परचेस करने के बाद सीधा ही हमने उसको श्रीलंका को बेच दिया, तो वो हो गया री एक्सपोर्ट ट्रेड। ओके, एक देश के पास से आप एक्सपोर्ट करते हो एक दूसरे देश को, और वहाँ से वो देश जो होता है कंट्री वो दूसरे देश को एक्सपोर्ट कर देता है, तो इसका नाम हो गया री एक्सपोर्ट ट्रेड। ओके, देंगे 2 बार एक्सपोर्ट होता है, पहले भी हो चुका था, अभी उसी कंट्री ने दूसरे को बेच दिया, यानी कि री एक्सपोर्ट ट्रेड हो गया, जिसको हम पुनः निकास व्यापार ऐसा भी बोल सकते हैं। उसके बाद हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, टॉपिक है हमारा कॉमर्स। ओके, तो जिस तरीके से आज हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था डिफाइन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेड, उसी तरीके से यहाँ पे डिफाइन कॉमर्स किसको बोलेंगे हम, और एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमर्स। तो देखते हैं कॉमर्स, वाणिज्य जिसको बोलेंगे हिंदी में। तो कॉमर्स मीन्स ट्रेड एंड ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी यानी कि जो असिस्टेंट, जिसको सहायक बोलते हैं ना, जो मदद करता है, सर्विसेज टू ट्रेड, यानी कि ट्रेड में जो भी सहायक सर्विसेज है दैट इज़ कॉल्ड एज कॉमर्स, उसको वाणिज्य बोलेंगे। सहायक सर्विसेज यानी कि अगर आप ट्रेड व्यापार कर रहे हो तो आपको बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, ओके, ब्रोकर, इन सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो सारे जो लोग होते हैं इसके बीच में दैट इज़ कॉल्ड एज, हम उसको बोलेंगे कॉमर्स। ओके, तो कॉमर्स मीन्स ट्रेड एंड ऑक्सिलरी सर्विसेज टू ट्रेड। These services include the services of banking, insurance, transportation, communication, warehousing and agent। अगर ये सर्विसेज नहीं होगी तो आप अपना ट्रेड अच्छी तरीके से नहीं कर पाओगे, आपका टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम होगा और आप प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। तो ये सभी जो ऑक्सिलरी सर्विसेज होती है, सहायक सेवाएं, उसकी वजह से आपका ट्रेड अच्छा बन जाता है। ओके, द वर्ल्ड has becoming a global village from the viewpoint of trade
एंड इट्स ऑक्सिलरी सर्विसेज। देखिए अभी पूरे वर्ल्ड को ग्लोबल विलेज बोला गया है, वैश्विक गांव जिसको बोलेंगे, क्योंकि अगर आपको अभी ऐसा हो गया है कि इंटरनेशनल ट्रेड आ गया है तो उसकी वजह से भी अगर ये जो सारी सर्विसेज उसकी वजह से अगर आपको फॉरेन में पढ़ाई करने को नहीं जाना है तो इंडिया में भी अभी फॉरेन कॉलेज स्टार्ट हो गई, वहाँ का ही पूरा एजुकेशन, तो इसके लिए ग्लोबल विलेज बोला गया है। ओके, तो ये सब कुछ मुमकिन हो सका है, लेकिन किसकी वजह से? तो मोदी की वजह से नहीं, ये सब कुछ मुमकिन हुआ है जो ऑक्सिलरी सर्विसेज है उसकी वजह से। चलें सेकेंड है उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमर्स, उसकी कौन सी खासियतें हैं, लाक्षणिकता है। तो देखिए ट्रेड इज़ अ पार्ट ऑफ कॉमर्स, एक्चुअली कॉमर्स का वन पार्ट है, कॉमर्स बड़ा वर्ड से उसमें ट्रेड भी आ जाता है और ऑक्सिलरी सर्विसेज भी आ जाती है, इसीलिए ट्रेड इज़ अ पार्ट ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो पता ही यहाँ पे कोई फ्री में सर्विसेज नहीं दी जाती, यहाँ पे जो भी ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, सबके बदले में आपके पास से पैसा एक्सचेंज, पैसा आपको देना पड़ेगा, पेड करना पड़ेगा, तभी ये सारी सर्विसेज आपको मिलेगी। ऑक्सिलरी सर्विसेज हेल्प टू ट्रेड्स आर इंक्लूडेड इन कॉमर्स। देखिए ऑक्सिलरी सर्विसेज कॉमर्स में इंक्लूडेड ही है जो ट्रेड को मदद करती है, एग्जाम्पल बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा। इट इंक्रीजेस टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी ऑफ द गुड्स। देखिए सारी सर्विसेज की वजह से क्या होता है, जब भी हमें कोई भी टाइम पे कोई चीज़ चाहिए और जहाँ भी चाहिए वो दोनों मिल जाती है, यानी कि समय के हिसाब से मिल जाएगी तो टाइम यूटिलिटी हो गया, जहाँ भी चाहिए वहाँ पे मिल जाएगी तो प्लेस यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब है फ़ायदा, तुष्टि गुण जिसको बोलेंगे हिंदी में, तुष्टि गुण यानी कि उपयोगी जिसको हम बोलते हैं ना, अचू गुजराती में बात करूँ तो उपयोगी છે, કામ લાગે તેવું। ओके, इट इंक्रीजेस टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी ऑफ द गुड्स। ओके, ऑक्सिलरी सर्विसेज आर डिमांड ओरिएंटेड येट कंटिन्यूस। ओके, देखिए ऑक्सिलरी सर्विसेज डिमांड ओरिएंटेड यानी कि आप जब भी चाहोगे तभी आपको मिल जाएगी। बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, ये सर्विसेज मार्केट में 24 आवर्स अभी अवेलेबल है, लेकिन आप जब डिमांड करोगे तब मिलेगी, यानी कि उसको डिमांड ओरिएंटेड बोला गया है। इन ऑक्सिलरी सर्विसेज आर अवेलेबल एट अ रिजनेबल प्राइस। देखिए आपको ये सारी सहायक सेवाएं मिल रही है लेकिन रिजनेबल प्राइस में मिल रही है। गुड्स कैन बी सप्लाइड टू कस्टमर एट अ फेयर प्राइस। अगर ये आपको सस्ती मिलेगी तो सीधी सी बात है कस्टमर को भी ज़्यादा दाम देने नहीं पड़ेगी, ज़्यादा प्राइस देनी नहीं पड़ेगी, कस्टमर को भी रिजनेबल प्राइस में वही चीज़ें मिल पाएगी। ओके, तो ये फ़ायदे हो गए। ओके, चलिए अभी एक लास्ट लेक्चर बाकी है जिसके बाद आपका ये चैप्टर नंबर 1 पूरा फिनिश्ड हो जाएगा।